मेरे बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि हम कुंदन साहब के साथ बैठे हुए हैं। किसी एक समय में ये मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट रहे। 2020 याद कीजिए, जो कोरोना का पीक टाइम था, है ना? और हम इनको पहचानते तक नहीं थे। चांस की बात है, ये ऑनलाइन में 11-12 मेनली इनके साथ 12 में आके पढ़ जाए है। पर चूंकि बहुत कंसिस्टिंग और लगातार रखते थे चैनल पे, तो एक क्या है, सोशल रिलेशनशिप हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था ये एक कमाल किया है। जानना चाहेंगे कमाल क्या किए हैं? अभी एक तो ये सीए इंटरमीडिएट कर चुके हैं, अभी ये ट्रेनिंग में जा रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल 3-4 दिनों के भीतर में पटना में इनको घोषित किया गया है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरे अभी तक के कैरियर में 25 साल के कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसा गर्ल्स नहीं निकली जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की हकदार बनी हो ICAI के तरफ। आपका आशीर्वाद है सर। तो मैंने इनको खास करके 11-12 या जो लोग ग्रेजुएशन में भी हैं और सीए परसिस्ट करना चाहते हैं आगे अपना कैरियर, उनके लिए बुला रखा है। तो कुंदन बाबू, पहले बताइए कुछ अपने विषय में। आप कहाँ के रहने वाले हैं, बताइए व्यूअर्स को। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि साहेबगंज ब्लॉक में मेरा घर है, मुजफ्फरपुर जिला में ही। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं अभी भगवानपुर में रह के पढ़ता हूँ। अच्छा। यस सर। और अभी 2021 में सीए फाउंडेशन दिए थे। 2021 में सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। तब आपके यहाँ से आके सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ, उसमें शामिल हुए थे हम। और फिर नवंबर 2022 में सीए इंटरमीडिएट दिए, दोनों ग्रुप सर, 8 पेपर। 8 पेपर यस, एक बार में निकाले और एक बार में निकल भी गया सर। वाह। और प्लस स्टूडेंट ऑफ द ईयर कुछ बताइए। हाँ, ICAI की तरफ से स्टूडेंट ऑफ द ईयर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं सब अपने अपने एप्लीकेशन देते हैं, अपना परफॉर्मेंस का प्रूफ दिखाते हैं और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर डिसाइड किया जाता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। तो ICAI की तरफ से मेल कैंडिडेट में हम भी थे और हमको स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर दिया गया ICAI पटना ब्रांच के थ्रू। बहुत अच्छा। अब ये इनसे कुछ एक चीज 11-12 के लिए हम लोग खास करके, क्योंकि ये मेरे जहां तक जानकारी है बड़े लगनशील हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ही पढ़ाने से वो मुझे समझ में आया। तो कुछ टिप्स इनको हम बोलेंगे जो लोग सीए करना चाहते हैं 11-12 में खास करके हैं या भी कंपार्ट 1 में हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि 11-12 आपको सीए करने में कहां तक सहायता किया? सर सबसे पहले बात कहें तो 11th-12th ही सीए कोर्स का बेस है। yes. और 11th-12th का बस बुक्स वही है NCERT, क्योंकि वही जैसे 11th-12th के लिए NCERT भगवत गीता, हाँ। और वही बेस है जो सीए को रिप्रेजेंट करता है, ताकि दोनों आपस में इंटरलिंक है। सीए कुछ नहीं है, बस 11th-12th का एडवांस लेवल है। अगर 11th में कैश फ्लो है तो सीए इंटरमीडिएट में भी कैश फ्लो पर है, फाउंडेशन में भी कैश फ्लो पर है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया और कुछ नहीं है। और वहीं जैसे उसका इंटरमीडिएट सीए 11th-12th में क्या होता है, NCERT पर के जाते हैं। हाँ। अदर तो लेते ही हैं सप्लीमेंट्री के थ्रू, लेकिन मेन तो NCERT है। मेन NCERT। कहां तक आप इंपॉर्टेंस देते हैं NCERT को 11-12 के लिए? मेरा बस चले तो NCERT का हर एक लाइन, हाँ, अगर उस हर एक लाइन में सर छिपा हुआ है बहुत बड़ा राज। उसके हर एक लाइन को हम लोग खोल के पढ़ते थे, मतलब उसको एक्सप्लेन करके पढ़ते थे। हर लाइन में NCERT, अगर रटने की कैपेसिटी हो तो हर एक लाइन उसका रट जाऊं। बाकी सर अगर टॉप कराते सर NCERT पढ़ के जाते सर। NCERT बहुत अच्छा है। 11-12 का इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखा, NCERT का देखा। एक चीज ये बताइए, बोर्ड कहां तक मायने रखता है? बहुत लोग हैं, हम लोग में से बिहार बोर्ड से हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम CBSE बोर्ड से हैं। बताइए तो भैया, आप एकदम इम्पार्शियल होके जरा बताइए तो बोर्ड कहां तक मायने रखता है? जी सर, बोर्ड तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सर पढ़ने के लिए बिहार बोर्ड वाले भी वहीं रह के पढ़ते हैं, CBSE वाले वहीं, ICSE में सब एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक साथ बैठ के पढ़ते हैं।
बोर्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है कि हाँ ये बिहार बोर्ड, हालांकि सब बाद में जाके सेंट्रल में ही आने वाले हैं। सबके लिए सिलेबस क्या होता है? सबके लिए सिलेबस होता है, एक सिलेबस है, किसी का कोई सिलेबस नहीं है। हाँ इंग्लिश का बात है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश की आईसीएसई का बहुत ज्यादा एडवांस होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जैसे सीए कोर्स के लिए भी इंग्लिश के लिए अलग से दिया गया समय, उसमें ओरिएंटेशन कराते हैं ताकि उनको उस लेवल पे लाया जा सके। यस, डर की कोई बात ही नहीं है सर। इसलिए बिहार बोर्ड से आप हैं तो दिल छोटा नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, एकदम दिल छोटा नहीं कीजिए। देखिए क्या चीज भैया ने बताया, भाई अलग से समय दिया जाता है इंग्लिश के। अभी हम लोग कोर्स करके आए हैं 1 महीने का। वाह, बहुत अच्छा। ITSS में 1 महीने का कोर्स करके जिसमें इंग्लिश पे जोर दिया गया। हाँ। उसमें बिहार बोर्ड के बहुत सारे थे, दोनों को एक करके बताया गया कि आगे कैसे करना है। हो गया, सब सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा। अब ये चीज बताइए, कुछ लोग ऐसे भी है जो मुजफ्फरपुर रह के ही करना चाहते हैं, भाई उनकी अपनी समस्याएं हैं, सीमाएं हैं। ऐसे स्टूडेंट क्या मुजफ्फरपुर रह के खुद से कर सकते हैं घर पर से? बताइए। या बहुत लोग गांव में है भाई, अभी तो हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास के देख रहे हैं, बोलिए। तो पहले के टाइम में होता था कि लोग चले जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन अब इंफॉर्मेशन का जमाना है सर। हाँ। हर चीज अवेलेबल है, आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज के लिए बाहर जाया जाए। हाँ, हाँ। बस बशर्ते आपको डेविएट नहीं होना है। डेविएट नहीं। यस सर, अगर पढ़ रहे हैं पोटेंशियल अगर 5 घंटे की है तो 5 घंटे एकदम पढ़ना है। हाँ। एकदम आप घर पे भी रह के पढ़िए, लेकिन डेविएट बिल्कुल भी नहीं होना है। डेविएट नहीं कीजिए। हाँ? कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब चीज अवेलेबल है, घर पे रह के पढ़िए। मैंने अपने इंटरमीडिएट के 8 पेपर की तैयारी ऑनलाइन की है सर। ऑनलाइन किया है 8 पेपर। 8 पेपर, सोच के देखो। इंटरमीडिएट बहुत लोगों का सपना होता है। यस सर, यस सर। 2017 से लोग लगे हुए हैं। 2017 से लगे हुए हैं, पर बहुत लोग ऐसा सुनते हैं ये सपना होता है। इसका मतलब है शहर बैरियर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं ना, नहीं। शहर बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बोर्ड बैरियर नहीं है। बैरियर क्या है? माइंडसेट। यस सर, समझ है। हाँ बिल्कुल सर। रोकता क्या है? हम लोग अपने आप को रोक लेते हैं, बिल्कुल है ना। चलो भैया, यही चीज सीखने के लिए हम इनको खास करके बुलाए हैं। आगे एक चीज और गौर करके देखें, आपके रोल मॉडल कौन है? हम तो पूछे। यस सर। हाँ। हमारे रोल मॉडल में सर हमारे मम्मी पापा हैं। बहुत अच्छा। वो हम आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हीं की देन है। हर मोमेंट पे कोऑपरेट करते हैं सर। हम कॉमर्स लिए तो बहुत सोसाइटी वालों ने कहा कि इतना अच्छा स्टूडेंट कॉमर्स लेने जा रहा है। आज भी कॉमर्स को थोड़ा सा नीचे की नजर से देखा जाता है, लेकिन उन दोनों ने हमें कहा कि बेटा तुमको जो सूझ रहा है, जो तुमको अच्छा लगता है लो, हम कभी रोकने नहीं जा रहे हैं। मेरे भैया, हमारे भैया भाभी हमेशा कोऑपरेट करते रहे हैं अभी तक और आगे भी करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा, हम लोग को जान के खुशी है। क्या टिप्स आप देंगे 11, 12 या जो लोग सीए करने जा रहे हैं, हम लोग को खास करके बिहार में जो कॉमर्स लिए हुए हैं उन बच्चों को टिप्स क्या देंगे आप? सबसे पहले 11, 12 वालों के लिए कहना चाहूंगा कि आप पढ़ रहे हैं 11, 12 आपका बेस है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़े, एक एक चीज को अच्छे से समझे पूरे कंसेप्ट के साथ, क्योंकि सीए में कुछ नहीं है, बस है तो एडवांस लेवल। अगर नीचे का कंसेप्ट आपको पता है, बेस पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। और बेस के लिए आपका एनसीईआरटी अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। आप सीए की बात कीजिए तो वहां भी बहुत सारे बुक्स है, बहुत हजारों बुक्स हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने भी अपना एनसीईआरटी की तरह एक मॉड्यूल दे रखा है आईसीआई ने, और वही मॉड्यूल को हम लोग अपना भगवत गीता मानते हैं और उसी को पढ़ के अभी जो नंबर आया सिर्फ उसी को पढ़ के आया है। बहुत अच्छा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये हमारा खास करके मैथमेटिक्स का रोल बताइए। सही। बहुत लोग भाई मैथमेटिक्स से घबरा कर कॉमर्स में आ जाते हैं, बहुत बताइए उनको। बहुत लोग घबरा के आते हैं। हाँ, हाँ, और सच्चाई है ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स भी कहीं बैरियर नहीं होता है। अब ये भी बहुत लोग मिथ करते हैं कि मैथमेटिक्स जो 12th में लेते हैं वही सीए कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिना मैथ के भी हम लोग सीए में जा सकते हैं। बस मैथ अगर नहीं लिए 11, 12 तो भी सीए में जा सकते हैं। 10th तक तो मैथ्स पढ़े हैं। हाँ, और पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, बाद बाकी तो सब आपका अकाउंट्स में आप महारत हासिल है 11, 12 में। बीएसटी आप ही का है, लॉ आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत नया आ जाता है। मैथ्स 40 ले आइए, और वो भी जो 10th तक सीरियसली पढ़ा है 60 नंबर तो 10th तक का ही है, 60 से 70 नंबर 10th तक। तो फिर रोक कहाँ है?
एक बात और हम बताएं, इनकी एक वीडियो इन्होंने मुझे शेयर किया था, वो अभी तुरंत आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध होगा, देखेंगे इनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड लेते हुए। मेरा दिल खुश हो गया भाई है। और सबसे खुशी की बात, इतनी निराशाजनक वातावरण में कोरोना के टाइम में इतना ज्यादा नेगेटिविटी था, इसके बावजूद हम लोग पूरे दिल से प्रयास किए थे, इसी वजह से इनको आज सम्मान की बात है। सर उस नेगेटिविटी में कोरोना के टाइम में आपका एफर्ट सर, हम तो तब से क्लास करते थे तो मेरे मम्मी पापा बगल में बैठ के देखते थे कि सर कितना एफर्ट लगा रहा है, सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक क्लास आपका हो रहा था, वो लोग बगल में बैठ के देखते थे, हम तो क्लास करते ही थे, वो लोग भी देखते थे सर। कोरोना टाइम में मेरे साथ में मेरे सीनियर, इनसे सीनियर स्टूडेंट प्रशांत जी का हम जरूर थैंकफुल हम बोलेंगे। उनके मदद से ही सुबह से लेके शाम तक उन्होंने इमीडिएट व्यवस्था कर दिया था प्रशांत जी ने, जिससे कि क्लास हो सके। एकदम सही है। आगे मुश्किल अगर आएगा तो हम लोग सबको ही साथ में है। उम्मीद करते हैं मुजफ्फरपुर के हैं तो भैया कोई भी मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट होगा, इनको हम लोग खोजेंगे है और ये जरूर मदद करेंगे। पूरा सर पूरा कोशिश करेंगे, हम तो चाहते ही हैं कि जितने सीए स्टूडेंट्स हमारे क्लोज होंगे उतना ही अच्छा होगा। हाँ, ऐसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हैं ही साथ में, पिछले बैच में जो निकले हैं सारे। ठीक है, तो हम लोग बेस्ट विशेष इनको बोले इनके बेहतर करियर के लिए, और जब ये सीए फाइनल करके लौटेंगे तो दोबारा आप लोगों से मिलने की वादा कर। बिल्कुल सर, थैंक